Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear students, we shall today read a story बर्षा द ग्रेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बर्षा द ग्रेट। अहमद, राजा, सिमरन, रियान आर प्लेइंग। अहमद, राजा, सिमरन, रियान खेल रहे हैं। दे आर eagerly waiting for the evening when दादाजी shall tell them a story. They are eagerly waiting for the evening. वो सभी शाम के आने का बड़े उत्साह से इंतज़ार कर रहे हैं जब दादाजी उन्हें एक स्टोरी बताएंगे। स्टोरी मीन अ टेल, ईगरली मीन अ स्ट्रांग डिजायर टू डू समथिंग। राजा कहता है, दादाजी सेड टुनाइट ही वुड नरेट अ वंडरफुल स्टोरी। दादाजी ने कहा था आज रात टू नाइट वो हमें एक अद्भुत कहानी बताएंगे। वंडरफुल मीन अद्भुत, एक्सट्रीमली गुड। तभी रियान कहता है, ओह नो यू आर मिस्टेकन। अरे ऐसा नहीं है, आपको गलती लग रही है। दादाजी सेड, दादाजी ने कहा था टू नाइट आज रात ही वुड टेल अस समथिंग अबाउट द किंग। वो हमें एक राजा के बारे में बताएंगे। किंग मीन द मेल रूलर, राजा। तभी सिमरन कहती है, यस यू आर राइट। हाँ आप सही कह रहे हो। दादाजी सेड, दादाजी ने कहा था वी ऑलवेज लिसन टू स्टोरीज। हम हमेशा कहानियाँ सुनते हैं। एंड वी डोंट नो, और हमें कुछ भी नहीं पता है। एनीथिंग अबाउट आवर यूनियन टेरिटरी JNK। अपनी जो यूनियन टेरिटरी JNK है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अहमद, तब अहमद कहता है, यस दादाजी विल नरेट अ टेल अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ कश्मीर। दादाजी हमें एक कहानी बताएंगे, एक टेल बताएंगे अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द कश्मीर। कश्मीर के जो महान जो राजा हैं उनमें से एक महान राजा के बारे में कहानी बताएंगे, उसकी हमें स्टोरी बताएंगे। दादाजी अराइव्स आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद हिज फ्रेंड। दादाजी अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पहुंचते हैं। अराइव मीन पहुंचना, टू रीच। दादाजी कहते हैं, कम चिल्ड्रन यू गाइस स्टडी। आओ बच्चों यू गाइस स्टडी, आप सब पढ़ेंगे, आप सब पढ़ो। यहाँ पे जो गाइस है इट इज़ फॉर ह्यूमन बींग, बच्चों के लिए जो टर्म यूज करिए इट इज गाइस। चिल्ड्रन, और नो दादाजी नहीं। यू प्रॉमिस्ड अ स्टोरी अबाउट द किंग। आपने हमारे साथ एक राजा के बारे में स्टोरी प्रॉमिस की थी। आपने हमें एश्योर किया था कि आप हमें एक कहानी बताओगे। तब दादाजी कहते हैं, ओह यस आई फॉरगॉट। हाँ मैं भूल गया था। चिल्ड्रन, सो व्हाट नेक्स्ट। तो दादाजी अब आप हमें क्या बताने जा रहे हो। दादाजी, शाही खान वॉज द 8th किंग ऑफ शामी डायनेस्टी नोन एज ज़ैन उल अबिदीन। शाही खान वॉज द 8th किंग। शाही खान 8वां राजा था ऑफ शामी डायनेस्टी। शामी डायनेस्टी का, डायनेस्टी क्या होती है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली। बच्चों आपने मुगल्स के बारे में सुना होगा, आपने गुप्ता के बारे में सुना होगा, तो जो तरह तरह की जो मायूरियंस के बारे में सुना होगा। तो जो जब एक ही फैमिली से डिफरेंट रूलर्स आते हैं, जो दिस इज नोन एज डायनेस्टी। तो
दादाजी कहते हैं शाही खान वॉज द एट्थ किंग ऑफ शामी डायनेस्टी। जो शाही खान था वो शामी डायनेस्टी का आठवां राजा था। नोन एज जैनुल अबिदीन, जिसको जैनुल अबिदीन कहा जाता था। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ सुल्तान सिकंदर। ही वॉज द थर्ड सन, वो तीसरा बेटा था सुल्तान सिकंदर का। हिज मदर वॉज मिराज, उसकी माता मिराज थी, उसकी माता का नाम मिराज था। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन हिज एल्डर ब्रदर अली शाह एंड हिम। व्हाट इज बैटल? बैटल मीन फाइट। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर कौन होता है? जो सीनियर होता है, बड़ा भाई। तो यहाँ पे बैटल हुआ था, फाइट हुई थी जैनुल अबिदीन और उसके बड़ा भाई अली शाह के बीच में। तब राजा कहता है, राजा हु वॉन द बैटल? जो बैटल था, जो फाइट थी, वो किसने जीती? दादाजी, फर्स्ट जैनुल अबिदीन केम टू पावर फॉर ओनली 3 months एज हिज एल्डर ब्रदर टुक अवे द किंगडम फ्रॉम हिम। दादाजी कहते हैं फर्स्ट जैनुल अबिदीन केम टू पावर। पहले जो जैनुल अबिदीन था वो पावर में आया था, यानी कि पहले जो रूल था वो जैनुल अबिदीन का था फॉर ओनली 3 months, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, 3 months के लिए। एज हिज एल्डर ब्रदर टुक अवे द किंगडम फ्रॉम हिम, क्योंकि उसका जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, ही टुक अवे मीन स्नैच, छीन लेना। उसका जो बड़ा भाई था उसने उससे जो किंगडम थी, जो साम्राज्य था जहाँ पे वो रूल करता था, वो उसे छीन लिया था। लेटर ही कंसोलिडेटेड हिज फोर्सेस एंड फॉर द बैटल विच ही वॉन। लेटर, बाद में, ही कंसोलिडेटेड हिज फोर्सेस। तो बच्चों फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स होती है आर्मी। जो राजा के पास जो आर्मी होती है या किसी जो देश के पास जो आर्मी होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। तो बाद में ही कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट मीन टू मेक फिजिकली स्ट्रांगर। उसने अपनी फोर्सेस को फिजिकली स्ट्रांगर बनाया, मजबूत बनाया। एंड फॉर द बैटल विच ही वॉन, और उसने फिर से जो फाइट की, जंग की, जो वो जीत गया। सिमरन, तब सिमरन क्या कहती है? इट मीन्स दैट ही वॉज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। ब्रेव मीन शोइंग नो फियर ऑफ डेंजर, जिसको कोई डर नहीं लगता है, जो साहसी होता है, बहादुर होता है। सिमरन कहती है इट मीन्स दैट ही वॉज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। इसका मतलब ये हुआ वो अपने भाई से भी ज़्यादा ब्रेव था, ज़्यादा बहादुर था। दादाजी क्या कहते हैं? नॉट जस्ट ब्रेव, वो सिर्फ ब्रेव ही नहीं था, वो सिर्फ बहादुर ही नहीं था, ही वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट एंड ए गुड ह्यूमन बीइंग। वो इंटेलिजेंट भी था और एक अच्छा इंसान भी था। ही हैड डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट एंड तिब्बत। उसने अपनी जो नेबर कंट्रीज हैं, जो नेबर जो साम्राज्य हैं, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट और तिब्बत, उनके साथ उसकी फ्रेंडली रिलेशनशिप थी, उनका दोस्ताना उनके साथ व्यवहार था। हिज रेपुटेशन एज ए किंग was marked by the rulers of Bengal, Gujarat, Gwalior, Malwa and Nasi. उसकी जो रेपुटेशन थी, what is reputation? Reputation is the respect someone has upon his past behavior. जो भी किसी पर्सन को रिस्पेक्ट मिलती है, उसका जो पास्ट बिहेवियर को देख के उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है, दैट इज नोन एज रेपुटेशन। तो उसको जो बंगाल, गुजरात, ग्वालियर, मालवा और नासी के जो राजा थे वो भी उसको एज ए किंग मानते थे, एक राजा की तरह उसको रिस्पेक्ट देते थे। राजा, तब राजा क्या कहता है? व्हाट्स स्पेशल अबाउट द किंग? व्हाट इज स्पेशल अबाउट द किंग? राजा के बारे में स्पेशल क्या है? दादाजी कहते हैं इंडीड अ लॉट, बहुत कुछ है। पीपल गिव हिम टाइटल ऑफ बादशाह, द ग्रेटेस्ट सुवेरियन। लोगों ने उसको किसका टाइटल दिया था? बादशाह, द ग्रेट सुवेरियन, जिसको बादशाह मीन द ग्रेट सुवेरियन। सुवेरियन क्या होता है? अ सुप्रीम रूलर,
यानी कि राजाओं का राजा, लोग उसको राजाओं का राजा मानते थे। इन कश्मीरी ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द बादशाह इवन आफ्टर मोर देन 500 ईयर्स। कश्मीर में लोग उसको बादशाह बोलते हैं इवन आफ्टर मोर देन 500 ईयर्स। ये बात, जिस राजा की हम बात कर रहे हैं, ये बात 500 ईयर्स बैक है, 500 साल पुरानी है। तो 500 साल पुराना जो राजा था उसको कश्मीर के लोग आज की डेट में भी बादशाह मानते हैं, बादशाह मानते हैं। ही हाफ द टैक्स पेड बाय द पीपल। उसने क्या किया? ही हाफ मीन आधा करना। ही हाफ द टैक्स। टैक्स क्या होता है? जो भी हम कोई सर्विस लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्ट्स और इनकम। जो भी हम गवर्नमेंट की कोई सर्विस लेते हैं, जैसे हम ट्रेन में सर्विस करते हैं, हम हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, हम होटल में खाना खाते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है विच इज़ नोन एज टैक्स। तो उसने ही हाफ द टैक्स पेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसने उसको आधा कर दिया। ही बिल्ड मैनी mosques and temples apart from colleges and universities। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अलावा उसने मॉस्क और टेम्पल्स बनाए। तो मॉस्क किसको बोलते हैं? मस्जिद को। टेम्पल किसको बोलते हैं? मंदिर को। तो उसने मस्जिद और टेम्पल्स बनाए। हिज यूनिवर्सिटीज एट नौशहर फ्लोरिश अंटिल 17th सेंचुरी। उसकी बनाई हुई यूनिवर्सिटीज 17th सेंचुरी तक रही। His priority was to provide basic facilities to his people। उसकी जो प्राथमिकता थी, उसकी जो प्रायोरिटी थी, was to provide basic facilities to his people। लोगों को बेसिक फैसिलिटीज देना था। सिमरन, तब सिमरन क्या कहती है? What are his other achievements? उसकी और क्या सक्सेस है, और क्या उसके अचीवमेंट्स हैं, उसने और क्या अचीव किया है? दादाजी कहते हैं, डियर अ किंग इज ऑलवेज रिमेंबर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। रिमेंबर मीन किसी को याद करना। एक राजा को हमेशा उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए, उसका क्या रोल रहा है, उसने पब्लिक के साथ कैसा बिहेव किया है, उसके लिए हमेशा उसको याद रखा जाता है। ही इज फर्स्ट लाइक अ फादर टू हिज पीपल। वो अपने लोगों के लिए एक पिता की तरह है। Who must ensure all have food to eat, clothes to wear and shelter to live। जैसे एक पिता अपनी फैमिली में ये देखता है कि सभी को खाना मिल जाए, सभी को कपड़ा मिल जाए पहनने के लिए, सभी को घर मिल जाए, जितने भी उसके फैमिली में उसके बेटे होंगे सभी को घर मिल जाए। ऐसे वो जो राजा था वो अपनी जो प्रजा है, अपने जो लोग हैं उनको अपने बच्चों की तरह समझता था। वो एक पिता का रोल अदा करता था जो ये इंश्योर करता था कि सभी लोगों को खाने के लिए खाना मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले और रहने के लिए शेल्टर मिले। अहमद, दादाजी यू फॉरगॉट वन थिंग। आप एक चीज तो भूल गए। दादाजी, व्हाट? क्या? अहमद, बुक्स टू रीड। आप तो कह रहे थे चलो हम पढ़ते हैं। दादाजी, यस ऑफ कोर्स, हाँ मैंने ऐसा कहा था। If we want to prosper, we must read or we will be left behind। If we want to prosper, अगर हम फ्लोरिश होना चाहते हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो we must read, हमें पढ़ना चाहिए, और नहीं तो we will be left behind, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। रियान, how many years did बादशाह rule? रियान कहता है हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल बादशाह ने रूल किया। दादाजी कहते हैं ही रूल्ड फॉर 52 ईयर्स। उसने 52 ईयर्स के लिए रूल किया। एंड दिस पीरियड इज नोन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और ये जो समय था, 52 ईयर्स का जो टाइम था, इस टाइम को पीस और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। यानी कि उस टाइम
कोई लोगों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, शांति थी वहाँ पे और डेवलपमेंट हुई थी, मतलब वहाँ पे उन्नति हुई थी, प्रोग्रेस हुआ था। हिज पीरियड इज रिमेंबर्ड फॉर laying of a network of canals and water courses covering different regions of the state. उसका जो टाइम था उसको याद किया जाता है फॉर लेइंग द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, उसने बहुत सारी नहरें बनाई थी कवरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट, जिसको हम अभी जो स्टेट है JNK, जिसको हम यूटी जो यूटी बन गई है, उसके लिए उसने बहुत सारी तरह तरह की जो क्षेत्र हैं, तरह तरह के जो एरिया हैं, उनके लिए उसने नहरों का जाल बिछाया था। रियम, did he also build something? Build mean to make something by putting parts and materials together. Did he also build something? क्या उसने कुछ बनाया भी था? दादाजी कहते हैं yes, हाँ, he built a magnificent wooden building at Naushahar which consisted of 12 stories and 50 rooms each. उसने मैग्निफिसेंट, वेरी ब्यूटीफुल वुडन बिल्डिंग, लकड़ी की इमारत बनाई थी नौशहर में, विच कंसिस्ट ऑफ 12 स्टोरीज, जो 12 मंजिलों की बनी हुई थी, जो 12 मंजिला इमारत थी, एंड 50 रूम्स ईच, और हर स्टोरी में 50 कमरे हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? द बिल्डिंग वॉज गट इन फायर। अफसोस, वो जो बिल्डिंग थी, इट वॉज गटेड इन फायर, वो आग से अंदर से खत्म हो गई, तबाह हो गई, जल गई। ही आल्सो रीबिल्ड द टाउन ऑफ सोपोर विच वॉज आल्सो कंज्यूम्ड इन फ्लेम्स। तो फ्लेम किसको बोलते हैं? आग को। उसने जो सोपोर टाउन है उसको उसने फिर से बनाया था, जो आग के हवाले कर दिया गया था, जो आग से जल चुका था, तो उसने उसको फिर से बनाया था। ही रिपेयर्ड एंड पार्टली रिकंस्ट्रक्टेड द ग्रेट जामिया मस्जिद एट नौहट। उसने जामिया मस्जिद, जो ग्रेट जामिया मस्जिद नौहट में, उसको उसने रिपेयर किया था और फिर से उसने उसको बनाया था। अहमद कहता है, इट इज़ अ फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर। आई हैव बीन देयर विद पापा टू ऑफर ईद प्रेयर्स। देयर इज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल ऑन फ्राइडेज। तो आर्किटेक्चर क्या होता है? इट इज़ बिल्डिंग डिज़ाइन। इट इज़ अ फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर। अहमद कहता है कि ये जो मस्जिद है, तो ये बहुत ही, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है। आई हैव बीन देयर विद पापा टू ऑफर ईद प्रेयर्स। मैं अपने पापा के साथ वहाँ पे गया था, टू ऑफर ईद प्रेयर्स, ईद की नमाज अदा करने के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल ऑन फ्राइडेज। व्हाट इज हसल एंड बसल? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड वर्क यूजुअली इन नॉइसी सराउंडिंग। तो बच्चों, हसल एंड बसल क्या होता है? ये होता है कि जैसे आप देखते हो, कोई भी हमारा त्यौहार आता है तो कितनी वहाँ पे चहल पहल होती है, कितने लोग वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे जो शोर मचता है, दिस इज नोन है हसल एंड बसल। तो वहाँ पे शुक्रवार के दिन, फ्राइडेज के दिन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल, वहाँ पे बहुत चहल पहल होती है। रियान, आई विल आल्सो टेल अबू टू टेक मी देयर। तब रियान कहता है, आई विल आल्सो टेल अबू, मैं भी अपने अब्बू को, अपने पापा को बताऊंगा, कहूँगा, टू टेक मी देयर, कि वो मुझे वहाँ पे ले जाए। दादाजी कहते हैं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों, ही बिल्ड सम ऑफ द ग्रेट ब्रिजेस इन श्रीनगर। तो व्हाट इज ब्रिज? ब्रिज हम बोलते हैं पुल को। ही बिल्ड सम ऑफ द ग्रेट ब्रिजेस इन श्रीनगर। उसने श्रीनगर में जो बड़े बड़े जो ब्रिज हैं, उनमें से कुछ ब्रिजेस भी बनाए हैं, कुछ पुल भी बनाए हैं। जैन कदर इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम। जो जैन कदर जो ब्रिज है, जो वहाँ पे एक कस्बा है, वो उसी के नाम से बनाया गया है। सिमरन, तब सिमरन क्या कहती है? व्हाट वर हिज इंटरेस्ट? उसकी दिलचस्पी किसमें थी? दादाजी,
Barsha was influenced by Sheikh Nuruddin Wali, the great Sufi saint. बदशाह के ऊपर शेख नूरुद्दीन वाली जो ग्रेट सूफी सेंट था उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, राजा का लैंग्वेज और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि उसको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ही रोट पर्शियन प्रोज एंड पोइट्री अंडर द पेन नेम ऑफ कुतुब। वो सिर्फ बुक्स को पढ़ता ही नहीं था, वो उसका लिखने में भी इंटरेस्ट था। ही वॉज अ फेमस राइटर, वो पोइम भी लिखता था और कहानियाँ भी लिखता था। और उसने एक बुक लिखी हुई है अंडर द पेन नेम ऑफ कुतुब, जिसको उसने कुतुब का नाम दिया। ग्रेट वर्क लाइक द महाभारत, राजतरंगिणी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कलहना एंड द पुराण वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। राजा के टाइम में जो बड़े बड़े जो लिटरेचर्स थे, जो बड़ी बड़ी जो किताबें थी, जैसे महाभारत हो गया, राजतरंगिणी हो गया, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हो गया जिसको कालाहाना ने लिखा हुआ है, एंड पुरानास, उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। तो बच्चों इनमें से बहुत सारी जो बुक्स थी उनको इसमें संस्कृत में लिखा गया था या हिंदी में लिखा गया था, तो उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया राजा के टाइम। ही आल्सो एनकरेज पेंटिंग, कैलीग्राफी एंड म्यूजिक। इसके अलावा उसने पेंटिंग, कैलीग्राफी और म्यूजिक को भी प्रोत्साहन दिया। What is calligraphy? It is the art of producing beautiful writing, often created with a special pen or brush. मतलब उसने, जैसे हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, तो दैट इज टाइप ऑफ कैलीग्राफी। तो वो मतलब कैलीग्राफी को, पेंटिंग और म्यूजिक को भी बढ़ावा देता था। राजा, तो राजा क्या कहते हैं? Who became the king after him? उसके बाद राजा कौन बना? दादाजी, दादाजी कहते हैं ज़ैनुल अबिदीन died on 12th May 1470। ज़ैनुल अबिदीन की डेथ 12 मई 1470 को हुई थी। 3 days आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के 3 दिन के बाद, हिज सन, उसका जो बेटा जिसका नाम हाजी खान था, बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ कश्मीर, उसको कश्मीर का नया सुल्तान बनाया गया। तो बच्चों, दिस इज अवर स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।